क्या आप किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जान दे सकते हैं जिसे आपने कभी मिलकर देखा तक नहीं? एक ऐसे इंसान जिसने पूरी दुनिया को नसीब बदलने का झूठ बेचा और बदले में दी सिर्फ मौत। वर्ल्ड वॉर 2 इतिहास की वो काली रात जिसमें 7 से 8 करोड़ लोग राख बन गए। लेकिन ये जंग सिर्फ टैंक और जहाजों से नहीं, दिमाग से लड़ी गई थी। कैसे एक जर्मन डिटेक्टर ने पूरे देश को ब्रेन वॉश किया और कैसे हमारे इंडियन हीरोज ने उन्हीं के दुश्मनों के बीच बैठकर आज़ादी का प्लान बनाया। आज हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 का काला सच साइकोलॉजी के हिसाब से, जो किताबों में नहीं सिर्फ दिमाग के अंधेरों में छुपा है। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत 1939 में हुई, लेकिन इसका बीज 20 साल पहले ही बो दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पर वार्षा की संधि थोपी गई, जिसने उन्हें गरीबी और अपमान में धकेल दिया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ह्यूमिलिएशन कॉम्प्लेक्स। जब किसी पूरे देश को लगता है कि उन्हें नीचा दिखाया गया है, तो वो एक मसीहा ढूंढते हैं, और वहां एंट्री हुई एडोल्फ हिटलर की। हिटलर एक बिगेस्ट मैनिपुलेटर था। हिटलर ने हथियार उठाने से पहले लोगों के दिमाग उठाए। उन्होंने इस्तेमाल किया द बिग लाई टेक्निक, एक साइकोलॉजी टेक्निक। उसका मानना था कि अगर आप एक बहुत बड़ा झूठ बार बार बोले तो दिमाग उसे सच मान लेता है। उसने जर्मन को यकीन दिला दिया कि वो दुनिया का सुपीरियर रेस है और बाकी सब उनके दुश्मन। हिटलर जर्मन को मैनिपुलेट करने के बाद 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जापान, दूसरी तरफ एलाइज ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में रूसिया और अमेरिका। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया। 60 लाख निर्दोष लोगों का कत्ल। कैसा एक आम इंसान इतना बड़ा पाप कर सकता है? यहाँ काम कर रहा था डिह्यूमनाइजेशन। इस साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी को इंसान की जगह दुश्मन या कीड़ा समझने लगते हैं, तो आपका दिमाग बिना किसी पछतावे के कत्ल करने को तैयार हो जाता है। इधर हिटलर होलोकॉस्ट के जरिए लोगों का नरसंहार कर रहा था, और वहीं इस महाजंग में एक और ताकत उभर रहा था जिसे अक्सर इतिहास भूल जाता है, जिसका नाम है भारत। 25 लाख इंडियन सोल्जर ने इस जंग में अपना खून बहाया। ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी थी। वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने समझा कि ब्रिटिश का डर सिर्फ उनके दिमाग में है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और इंडियन सोल्जर को एक मकसद दिया, आज़ादी। जब एक सोल्जर के दिमाग में सेल्फ डिटर्मिनेशन की आग लगती है, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को भी हिला सकता है। कोहिमा और इम्फाल की जंग में भारतीय वीरों ने दिखा दिया कि दिमाग को अगर आज़ादी के लिए प्रोग्राम किया जाए तो जीत पक्की है। हिटलर यहाँ अपनी आतंक फैला रहा था, और इधर हमारे भारतीय हीरोज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की नीति लड़ रहे थे। तभी 6 और 9 अगस्त को जापान से बदला लेने की जोश में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया। देखते ही देखते पल भर में पूरा शहर जलकर राख हो गया, जिसका असर कई सालों तक रहा। इस हमले ने जंग को ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या हमने इससे कुछ सीखा? वर्ल्ड वॉर 2 हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में भी द बिग लाई और बाईस्टैंडर इफेक्ट मौजूद है। कोई भी कदम उठाने से पहले सवाल करिए, सोचिए, और भीड़ का हिस्सा बनने से पहले अपना दिमाग लगाएं कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। दोस्तों, ये थी वर्ल्ड वॉर 2 की वो दास्तां जो शायद ही किसी ने आपको इस तरह से सुनाई हो। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो क्रोम स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली वीडियो किस पर चाहिए? इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन या कोल्ड वॉर की खुफिया साइकोलॉजी? कमेंट करके बताएं। जय हिंद।